बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं तवक्कल हुसैन। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन मालूमात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं वो बहुत गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तान तो चल सकता है इमरान खान के बगैर, लेकिन मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो अल्लाह के फजल करम से चलता रहेगा, लेकिन जब तक इमरान खान को या तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर पाबंदी नहीं खत्म की जाएगी, इमरान खान को आज़ाद नहीं किया जाएगा, मुनसिफाना गैर जानबदाराना इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे और हुकूमत की जो अवाम की मुंतखब हुकूमत होगी उसको जब तक हुकूमत नहीं दी जाएगी तो मुल्क ये तरक्की नहीं करेगा, बल्कि हर रोज डिरेल होता चला जाएगा। आप यूँ समझे कि इंटरनेट जैसे वक्त दुनिया की बेहतरीन ज़रूरत बन चुकी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत बन चुकी है। दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग इस वक्त इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान दुनिया के 141वें मुल्क पर है स्लो इंटरनेट इस्तेमाल करने में, यानी कि अफगानिस्तान से भी पीछे, लीबिया से भी पीछे, इराक से भी पीछे, भूटान से भी पीछे, जॉर्डन से भी पीछे, फ़लस्तीन से भी पीछे, यानी कि ऐसे ममालिक जहाँ जंग ज़दा ममालिक रहे हैं वहाँ से भी पाकिस्तान अब पीछे चला गया। और इसकी सारी की सारी वजह हुकूमत का बार बार इंटरनेट बंद करना, हुकूमत का सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करना ताकि कोई सोशल मीडिया के ऊपर अपनी आवाज़ ना उठा सके। इसकी सिर्फ और सिर्फ ये एक वजह है और कोई वजूहत नहीं। इंटरनेट के बंदिश से पाकिस्तान की आवाम का जो फ्रीलांसर्स है उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा कमी आई है। अब ये ज़्यादातर लोग अब बिजनेस, क्योंकि मगरबी मालिक के साथ अटैच होकर करते थे, अब ये लोग, यही मगरबी मालिक के लोग बिजनेस बांग्लादेश और इंडिया से अटैच करके करेंगे। नाज़रीन, बुशरा बीबी की मुलाकात कराई गई इमरान खान से। लोगों को खदशा था कि जब बुशरा बीबी इमरान खान से मुलाकात करेगी तो हो सकता है इनको अरेस्ट में ले लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुशरा बीबी ने वाज़ेह तौर पर इमरान खान को हर मामले के ऊपर ब्रीफ किया और उसने ये कहा कि पंजाब से क्यों नहीं लोग निकले, किस वजह से नहीं निकले, क्योंकि पंजाब की जो क़यादत थी वो लोग निकालने में कामयाब नहीं हो सकी उस तरह जिस तरह उनको होना चाहिए था, जबकि दूसरे सूबे के लोग निकले हैं। इसके अलावा बुशरा बीबी ने यह भी कहा है कि जो मौजूदा हालात इस तरफ जा रहे हैं कि हमको दोबारा फिर एक एहतजाज की जरूरत पड़ गई है। इमरान खान ने दो मुतालबात सामने रखे हैं। नंबर एक, 9 मई के जो वाक़या हुआ उसकी जुडिशल इंक्वायरी और 26 नवंबर को जो वाक़या हुआ उसकी जुडिशल इंक्वायरी। अब हुकूमत ने भी इसके ऊपर एक कमेटी बनाने का गौर शुरू कर दिया। मुज़ाकरात अगर होने पे आए तो ये एक दिन की बात है, एक दिन में मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाते हैं। हुकूमत ने एक कमेटी बनाने का गौर शुरू कर दिया ताकि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किया जाए, लेकिन हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, इसका 26 नवंबर के शदा जो है वो पीछा करते 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 इनको कब्रों तक ले जाएंगे, लेकिन इनको चैन से नहीं बैठने देंगे जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता। तहरीक इंसाफ ने 13 दिसंबर को शहदा की याद मनाने का ऐलान किया था, लेकिन अब उन्होंने तारीख तब्दील करके 15 दिसंबर कर दी कि 15 दिसंबर को मुल्क भर में एक दुआया तकरीब मुनक्कद की जाएगी और पूरे पाकिस्तान में शहदा की याद में एक दिन मनाया जाएगा। दूसरी तरफ KPK की हुकूमत ने एक ऐलान किया है कि 25 दिसंबर को जो यौम पैदाइश कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का, उसको हम मीनार पाकिस्तान के ऊपर आ रहे हैं शहदा की याद के लिए, यानी कि कोई किसी के साथ कोई उनका मामला नहीं, सिर्फ अगर वो आए भी तो शहदा की याद के लिए जलसा करके चले जाएंगे। जलसा करना पाकिस्तान की याद करना पाकिस्तान के अवाम का कानूनी हक है, इसको कोई इससे रोक नहीं सकता। तो अगर 25 दिसंबर को हुकूमत कोशिश करती है कंटेनर्स खड़े करके, 25 दिसंबर को 2 दिन है, एक तो कायद आज़म की पैदाइश का दिन भी है, दूसरा मसीह बिरादरी का एक बहुत ही अहम दिन क्रिसमस डे भी उसको कहते हैं, वो भी है, क्योंकि उन्होंने वो भी मनाना है। पाकिस्तान में मसीह बिरादरी हमारी बहुत ज़्यादा तादाद में रहती है दुनिया भर में, और अगर इस तरह अगर हुकूमत रोकना चाहती है तो ये रोकने में नाकाम होंगे, हर सूरत में नाकाम होंगे। लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ ने FIR दर्ज नहीं कराई 26 नवंबर के शहदा की, और ना ही कोई इसके मामले में किसी किस्म की कोई एक्टिविटी सामने आई है, जबकि इमरान खान ने कहा था कि 2 आदमियों के ऊपर FIR दर्ज कराओ, एक मोहसिन नकवी और एक शहबाज शरीफ के ऊपर।
لیکن ابھی تک انہوں نے اپلیکیشن نہیں دی، اپلیکیشن تک نہیں دی، اور یہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو یہ تو وقت بتائے گا، کیونکہ اب یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں ایف آئی آر کو نہ درج کرا کے، کہ ان کے اوپر ہو سکتا ہے کہ جو پارٹی کی قیادت ہے، تحریک انصاف کی یا لیڈرشپ ہے، اس کے اوپر پریشر ہو ایجنسیوں کا کہ وہ نہ درج کرائیں، اس لیے نہیں کرا رہی۔ لیکن معاملہ اس طرف جا رہا ہے کہ اب کوئی نہ کوئی سلوشن ان کو نکالنا ہی پڑے گا۔ کب تک یہ پاکستان کو پیچھے دھکیلتے رہیں گے؟ جو ہی پاکستان کی ترقی کی منزل کے اوپر چلتا ہے تو اس کی حکومت کو ڈیریل کر دیا جاتا ہے، حکومتوں کو گرا دیا جاتا ہے، نئی حکومت بنا دی جاتی ہے، جو اب اس سے مفاد ختم ہو جاتا ہے تو پھر نئی حکومت بنا دی جاتی ہے۔ ایک اور اہم خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ میں ہر صورت میں پاکستان میں انصاف کی بحالی کی کوشش کروں گا اور عدالتوں کا مورال بحال کروں گا، جبکہ چیف جسٹس صاحب کو یہ نہیں پتا کہ عدالتیں تو مورال اپنا کھو چکی ہیں، بلکہ انہوں نے کہا مورال ختم ہو چکا ہے۔ اگر چیف جسٹس صاحب اس لیے بحال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آن قریب میں پورے پاکستان کا دورہ کروں گا، پورے پاکستان کے بجائے صرف وہ بلوچستان کا دورہ کر لیں، وہاں پر جو گم شدہ افراد ہیں ان کی فہرست طلب کریں، 26 نومبر والوں کی فہرست طلب کریں، 9 مئی والوں کی فہرست طلب کریں، اور اس کے علاوہ جو عمران خان سے ان کا بلے کا نشان واپس لیا گیا وہ اس سے عدالتوں سے پوچھیں۔ تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، عمران خان کو جیل کس گناہ میں بند کیا گیا، یہ پوچھیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اب عدالتوں کا مورال بحال ہو رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔